हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें कि मैं आपको अपना डेली पढ़ाई का शेड्यूल बताती हूँ कि आज मैंने क्या पढ़ा। तो उसी स्टडी जर्नी का मेरा है आज डे 11। तो चलिए मैं बताती हूँ आज मैंने क्या नया सीखा। तो इंग्लिश में मैंने जो आज टॉपिक पढ़ा वो है पैसिव वॉइस। हर जनरल पेपर में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा हिंदी में मैंने आज कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि मैंने रीजनिंग और जनरल मैथ के PYQ हैं वो सोल्व किए थे। तो मैथ में मेरा आज ग्रुप थ्योरी का लास्ट टॉपिक है, वो टॉपिक है होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म क्या होता है इसे इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। बाकी ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन ही कहती है कि 2 ग्रुप है और दोनों का ऑपरेशन अलग अलग है और F मैपिंग है G से G डैश में। इसको होमोमॉर्फिज्म तब कहेंगे जब यह ग्रुप के ऑपरेशन को प्रिजर्व रखे। जैसे यहाँ पे जो ये है ये इसकी आइडेंटिटी है F(A.B) इज इक्वल टू F(A) स्टार F(B) और ये स्टार है वो इधर वाला ऑपरेशन है। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लो हम भारत से USA घूमने गए तो वहाँ पे जो है 2 ग्रुप बन गए, एक यहाँ का रुपया एक वहाँ का डॉलर, तो 2 अलग अलग मान लो ग्रुप हैं। तो जैसे हमने 100 रुपये की कॉफ़ी 200 रुपये का सैंडविच लिया तो हम इनका टोटल करके फिर उसे डॉलर में कन्वर्ट करें, या हम इनको अलग अलग लिख के अलग अलग मतलब कॉफ़ी को डॉलर में अलग कन्वर्ट कर लें और सैंडविच के जो रुपये हैं उसको डॉलर में कन्वर्ट कर लें और फिर उसको ऐड करें तो दोनों का आंसर सेम आएगा। तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो है ग्रुप के ऑपरेशन को प्रिजर्व रखता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ होमोमॉर्फिज्म है। तो ये है पहला मोनोमॉर्फिज्म। मोनोमॉर्फिज्म क्या होता है कि यदि F एक होमोमॉर्फिज्म है और 1 1 भी है, तो होमोमॉर्फिज्म और 1 1 हो तो उसे कहेंगे मोनोमॉर्फिज्म। एपीमॉर्फिज्म क्या होता है, यदि एक F एक होमोमॉर्फिज्म हो और ऑन टू भी हो तो वो एपी हो गया। आइसो में क्या है कि होमोमॉर्फिज्म भी हो 1 1 भी हो ऑन टू भी हो, मतलब 1 1 ऑन टू दोनों होता है तो उसको बाइजेक्टिव बोला जाता है। तो उसके बाद है एंडोमॉर्फिज्म। एंडोमॉर्फिज्म क्या होता है कि यदि मैपिंग अपने आप में हो तो वो एंडोमॉर्फिज्म होगा, मतलब खुद से खुद में हो। समाकारिता होमोमॉर्फिज्म तो होना ही चाहिए। ऑटोमॉर्फिज्म क्या है, यदि मैपिंग जो है वो खुद से खुद में भी हो और आइसोमॉर्फिज्म भी हो। आइसोमॉर्फिज्म भी हमने पढ़ा कि 1 1 और ऑन टू भी हो और खुद से खुद में भी हो तो वो कहलाएगी ऑटोमॉर्फिज्म। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहला फैक्ट है F ऑफ E इज इक्वल टू देता है E डैश। यहाँ पे E है ग्रुप का एलिमेंट और E डैश जो है वो G डैश वाले ग्रुप का एलिमेंट है। मतलब आप आइडेंटिटी एलिमेंट की इमेज निकालोगे तो जो दूसरा वाला ग्रुप है उसकी आइडेंटिटी मिलेगी। उसके बाद है कि A इनवर्स हो फिर उसकी इमेज निकालो, तो वो चाहे आप पहले से उसकी इमेज का इन्वर्स लो दोनों इक्वल होगा। थर्ड है कि ऑर्डर ऑफ F हमेशा ऑर्डर ऑफ A को डिवाइड करता है। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि यदि G अबेलियन है तो उसकी होमोमॉर्फिक इमेज F ऑफ G भी अबेलियन होगी। ये पूछा जाता है कि G अबेलियन है तो उसकी जो इमेज होगी वो भी अबेलियन होगी। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है कि यदि G साइक्लिक है तो उसकी होमोमॉर्फिक इमेज जो होगी वो भी साइक्लिक होगी। G साइक्लिक तो F ऑफ G होमोमॉर्फिक इमेज भी साइक्लिक। G अबेलियन तो उसकी होमोमॉर्फिक इमेज भी अबेलियन होगी। उसके बाद है कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, कि अगर फंक्शन जो है वो G से G डैश में एक होमोमॉर्फिज्म है तो कर्नल उन एलिमेंट्स का सेट है जो G डैश की आइडेंटिटी पर मैप होते हैं। तो कर्नल क्या है, वे एलिमेंट जो G डैश की आइडेंटिटी पर मैप हो उन्हें कहते हैं कर्नल। तो कर्नल F में वे एलिमेंट आएंगे ग्रुप के कि जब उनकी इमेज निकाले तो वो किसके इक्वल आ जाए, G डैश की आइडेंटिटी के। उसके बाद यहाँ पे नोट है, जो कर्नल ऑफ F होता है हमेशा G में एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है। फिर उसके बाद एक और है मोनोमॉर्फिज्म जो होता है वो 1 1 होगा यदि और केवल यदि कर्नल ऑफ F इज इक्वल टू आइडेंटिटी, यानी कर्नल में सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट हो तो वो क्या हो जाएगा, मोनोमॉर्फिज्म हो जाएगा। ये थ्योरम भी पूछी जाती है। अब उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं जो है नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म। इसकी शॉर्टकट ट्रिक है, आपसे नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म का क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर ऐसा ग्रुप है तो उसमें नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म कितने बनेंगे। तो पहला है कि ग्रुप अगर ZM से ZN में हो, मतलब इसमें M एलिमेंट है इसमें N एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म होंगे GCD किसका, M और N का, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। अगर Z से ZN में हो ग्रुप की मैपिंग तो फिर उसमें जो होमोमॉर्फिज्म बनेंगे वो बनेंगे N। उसके बाद है कि अगर ZM से ZN में हो मैपिंग तो यहाँ पे 1 बनेगा और ये कौन सा वाला बनेगा, केवल ट्राइवल या जीरो होमोमॉर्फिज्म वाला। फिर अगला है कि अगर SN से ZM में हो तो यहाँ पे जो है वो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म
जो है वो 2 भी बन सकते हैं और 1 भी बन सकते हैं। तो 2 कब बनेगा? जब m इवन नंबर होगा, और 1 कब बनेगा? जब m ओड नंबर होगा। अब इसमें देखते हैं किस तरह के PYQ है, मतलब कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है इफ़ GF जो है वो G से G डैश इज़ अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एंड G इज़ एन एबेलियन ग्रुप, देन F ऑफ G कि G अबेलियन है तो F ऑफ G कैसा होगा। अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी कि अगर G अबेलियन होता है तो उसकी होमोमॉर्फिक इमेज भी जो है वो अबेलियन होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अबेलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म जो है वो Z12 टू Z30 में है। तो अगर Zn से Zn में हो तो फिर उसका जो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म होता है वो GCD होता है M और N का। तो 12 और 30 का GCD कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो आज मेरा ग्रुप थ्योरी का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल मैं इसके PYQ सॉल्व करूँगी। तो मिलते हैं कल। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।